नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। स्कूल के समय के बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री से विधान परिषद में सवाल किया गया और इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग 2 दिन में फैसला लेगा। शिक्षा मंत्री ने सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक स्कूल की टाइमिंग करने का भरोसा दिया था। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सुबह 9 बजे से स्कूल संचालन 2013 से 2021 तक होता रहा है। शिक्षा विभाग इसकी समीक्षा करेगा। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने विधान परिषद में पूछा, जब सीएम नीतीश कुमार ने खुद स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 बजे तक करने की बात कही, तो फिर ये लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? नीरज कुमार के सवाल पर शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया था। शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद अब शिक्षक भी इंतजार में हैं। लेकिन आपको बता दें कि 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक स्कूल की टाइमिंग नहीं बदली। शिक्षा मंत्री ने 48 घंटे में ही टाइमिंग बदलने का भरोसा दिया था। स्कूल की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन फिर भी अभी सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक स्कूल का संचालन हो रहा है। और हम 38 साल हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, अगर कोई भी बात वो बोलते तो तर्क सम्मत तरीके से बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि मन में जो राय होगा वो व्यक्त कर देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में अपनी राय व्यक्त कर दिया, जिसने भी ये दुस्साहस किया वो गलत किया। प्रथम दृष्टया इसको मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि 10 से 4 का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। दूसरा, सभापति महोदय, उस परिस्थिति में हम लोगों ने, तमाम स्नातक शिक्षक के माननीय सदस्यों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी को पूरे बिहार में डायरेक्टर को ईमेल भेजा, ये भेजा कि भाई देखिए इसका अनुपालन करवाइए। हम केवल अनुरोध यह कर रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है और वो सदन के नेता हैं, वो विधायिका के प्रधान हैं, अगर उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य ब्रह्म वाक्य माना जाना चाहिए। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि उन सदन के नेता के द्वारा जो घोषित मापदंड है, और उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन का भी उदाहरण दिया कि हम लोग भी विद्यालय जाते थे 10 से 4, तो हमको लगता है इतना बोलने के बाद अब तक विभाग को इसको संज्ञान में लेना चाहिए। ठीक, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नए दौर में तो ये समय सारणी निश्चित रूप से निर्धारित होना चाहिए। हमने निश्चित रूप से इस विषय पर पूर्व में जो समय सारणी थी, जो प्राथमिक विद्यालयों का, उसका भी अध्ययन किया और देखा कि 2013 से लेकर के 2021-22 तक 9 से 4 बजे की समय सारणी दी गई थी विभाग के द्वारा। और उसके बाद जो बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के तहत आच्छादित है, इसके बारे में भी पूर्व में जो आदेश दिए गए थे, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सिर्फ 2 दिन का समय चाहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और निश्चित रूप से जो सदन की सहमति है और सदस्यों के जो विचार हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बातों को कहा, मुझे सिर्फ 2 दिन का समय दें, इसको अध्ययन करके मैं निश्चित रूप से सकारात्मक इसके बारे में। माननीय मंत्री जी, एक लाइन मैं कह तो रहा हूँ कि इसको जरा समझ लेंगे, लेकिन इसको इसके चलते 10 से 4 मुख्यमंत्री जी बोले हैं, सकारात्मक इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। मैं इतना जरूर कह देता। एक लाइन छूट रहा है ना कि घोषित किए जाने के बावजूद भी शिक्षकों के वेतन कटौती, उसका भी मैं निश्चित रूप से देख लूंगा। आश्चर्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि बिहार के सभी विद्यालयों को 10 से 4 तक संचालित किया जाएगा। तो ये 10 बजे से 4 बजे तक संचालित करने में अधिकारियों को क्या परेशानी हो रही है? क्यों ये लोग बच्चों की शिक्षा को बोझिल करना चाहते हैं? आनंददायी शिक्षा होना चाहिए, सबको कंफर्टेबल होना चाहिए। बच्चे ग्रामीण इलाके के हैं, उनको विद्यालय आने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सबको समझना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री ने जब कह दिया है तो क्यों इस पर अड़ गए हैं लोग? माननीय विधान पार्षदों के सवाल के जवाब में कि बिहार के सरकारी विद्यालय 10 से 4 कब से संचालित होंगे, तो इस पर माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सिंह जी ने आश्वस्त किया था कि
48 घंटे के अंदर बिहार के सरकारी विद्यालयों के संचालन के संबंध में आदेश निर्गत किया जाएगा। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी 10 से 4 का कोई आदेश निर्गत नहीं किया गया। अभी जब सदन चल रहा था तो बिहार के उच्च सदन में माननीय विधान परिषद महोदय लोगों के सवाल के जवाब के क्रम में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था कि 48 घंटे का समय दीजिए, 2 दिन का समय दीजिए, हम बिहार में विद्यालय की जो समय सारणी है उसको 10 से 4 करने पे उचित कदम उठाएंगे, रिजल्ट सामने होगा। लेकिन अभी 72 घंटे बीत गए और इस पर कोई संज्ञान नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। तो बिहार का सबसे उच्च सदन है। और सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, ममता बनर्जी के आरोपों पर सरकार ने जवाब दिया है। सरकार ने ममता बनर्जी के आरोपों को गलत बताया। सरकार की तरफ से कहा गया है कि ममता बनर्जी को बैठक में बोलने का पूरा मौका दिया गया था। विशेष अनुरोध करने पर उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका दिया गया, जबकि लंच के बाद उनकी बोलने की बारी थी। हालांकि ये सब कुछ होने के बाद भी बैठक से बीच में ही ममता बनर्जी बाहर निकल गई। तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची हुई थी और उसके बाद बीच बैठक से वो बाहर निकल गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका माइक बंद कर दिया गया था, उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा था, जिस पर अब सफाई सरकार की तरफ से आई है। अब आपको सुनाते हैं कि ममता बनर्जी ने सरकार पर क्या आरोप लगाया था। देखिए, मेरे स्टेप के लिए भी आपको कहना है कि आप 3 साल से हमारा 100 दिन का काम बंद करके रखा, आप आवास योजना बंद करके रखा, प्रधानमंत्री योजना बंद करके रखा, आप रूरल रोड बंद करके रखा। ऐसे कोई गवर्नमेंट नहीं चलते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। और लोगों ने कोई 20 मिनट बोला, कोई 15 मिनट बोला, कोई 10 मिनट बोला। अपोजिशन से मैं एक ही आया, लेकिन टॉप पे लोगों को 5 मिनट स्टॉप कर दिया। दिस इज इंसल्टिंग। और बात अगली खबर ही करते हैं। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसका लाभ करोड़ों गरीब परिवार उठा रहे हैं। बिहार के सिवान जिले की बात करें तो यहाँ करीब आधे लोग ये कार्ड बनवा चुके हैं और जो बच गए हैं उनके लिए प्रशासन ने एक बार फिर से कैंप लगाकर कार्ड बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना उन परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है जिनके पास किसी तरह का स्वास्थ्य बीमा नहीं है। इसका फायदा बिहार के करोड़ों परिवार उठा रहे हैं। इस योजना का मकसद गरीब परिवारों को स्वास्थ्य की गारंटी देना है। सिवान जिला प्रशासन लोगों का कार्ड बनाने के लिए एक बार फिर अभियान चला रहा है। 18 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक महाअभियान चलाकर जिले में आयुष्मान कार्ड का निर्माण किया जाना है। जिले में करीब 11 लाख लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है और जिनका नहीं बना है उनका कार्ड बनाने के लिए जिला प्रशासन जागरूकता अभियान चला रहा है। मार्च महीने में आयुष्मान कार्ड निर्माण के लिए महाअभियान चलाया गया था, जिसमें लगभग 11 लाख लोगों ने अपना आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया था। आज पुनः 18 तारीख से 31 तारीख तक यह अभियान चलाया जा रहा है। पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर और पीडीएस की दुकानों पर भी आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाने से पीछे न रहे। इस अभियान के तहत जिले में स्थित सभी 1650 पीडीएस दुकानदारों के दुकान पे जिला प्रशासन के द्वारा VLEs को, कंप्यूटर ऑपरेटर्स को भेजा जा रहा है, जिसके द्वारा आयुष्मान कार्ड का निर्माण कराया जाएगा। बिहार में सिवान दूसरा जिला है जहां सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं और स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ उठाया है। लाभार्थी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। हम लोग का मुफ्त में इलाज मिलेगा, सरकारी या प्राइवेट 5 लाख रुपया का हम लोग का इलाज मिलेगा और राशन भी फ्री में मिल रहा है। इससे अच्छा और क्या चाहिए। लाभार्थियों का कहना है कि सरकार की ये योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें कम से कम बीमार होने पर पैसों की चिंता तो नहीं रहती है। प्रधानमंत्री के द्वारा जो स्कीम चलाया गया है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड के द्वारा, बहुत बढ़िया स्कीम है। गरीबों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है और मुफ्त में राशन मिल रहा है। इसके लिए हम प्रधानमंत्री को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी किसी भी सरकारी और इस योजना के तहत आने वाले प्राइवेट अस्पतालों में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकते हैं। आज बिहार में लाखों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाया है। भारत सरकार की कोशिश है कि कोई भी पैसों के अभाव में इलाज से वंचित ना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात अगली खबरें करेंगे। एक तरफ जहां लोग आधुनिक शिक्षा लेने के लिए बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज भी आरा के चरपोखरी प्रखंड के सोनबरसा गांव में मौजूद श्री तोता मठ लक्ष्मी नारायण मंदिर में गुरुकुल चलाया जा रहा है, जहां बच्चे धर्म, वेद और पुराण के साथ साथ अंग्रेजी और मैथ की पढ़ाई भी करते हैं। पिछले 50 सालों से छात्रों को यहाँ शिक्षा दी जा रही है। इस गुरुकुल से पढ़ाई कर बच्चे प्रोफेसर तक बन चुके हैं। वर्तमान शिक्षा के दौर में एक ऐसा भी पूरे शाहाबाद में गुरुकुल संचालित हो रहा है जहां की बच्चे वेद, व्याकरण और शास्त्र की शिक्षा के अलावे तमाम विषयों की उनको निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वहीं ये श्री लक्ष्मी नारायण तोतादरी मठ सोनबरसा है, जहां की तकरीबन 50 से ज़्यादा की संख्या में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि किस तरह से वेद, व्याकरण और शास्त्र की पढ़ाई होती है। इसके अलावे इनको गणित और तमाम अन्य अंग्रेजी, हिंदी विषयों की शिक्षा दी जाती है। कैसे संचालित होता है ये गुरुकुल, उसको लेकर के हम आज इस समय मौजूद हैं इस मठ में। हम बातचीत करेंगे महाराज जी से। महाराज जी, कैसे संचालित करते हैं इतने बच्चों को, जिस तरह से शास्त्र, व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, उसके अलावा अन्य विषयों की शिक्षा? आते हैं पढ़ाने वाले शिक्षक, पढ़ाते हैं, वो भी समय से आते हैं। कुछ यहीं से विद्यार्थी जो पढ़ लिए हैं वो भी अपना पढ़ाई करते हुए ये लोग को भी पढ़ाते हैं। अपने यहाँ जो शास्त्र हैं, संस्कृत शिक्षा शास्त्र, सनातन में जितने शास्त्र हैं सबका अध्ययन कराया जाता है। वेद, व्याकरण, ज्योतिष और भी जो आंग्ल विषय है, इंग्लिश, मैथ इत्यादि कहते हैं। कई बच्चे यहाँ से शिक्षक भी बने हैं पढ़ाई करके। शिक्षक बने जी। कितने बच्चे यहाँ से शिक्षक बने, कौन विषय में बने? अभी सब संस्कृत से ही बने। अभी बीपीएससी से परीक्षा निकाल कर ज्वाइन किया। अभी 18 जिला, बिहार के 18 जिला के विद्यार्थी हैं यहाँ पे, और भी अन्य प्रदेश के भी हैं। आप बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? हम 2007 से यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। क्या पढ़ाई होती है यहाँ पे? मैथ की, अंग्रेजी की और वेद की, व्याकरण की, सब की पढ़ाई होती है यहाँ पे। जी, हम 5-6 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ संस्कृत की पढ़ाई होती है, वेद, व्याकरण, छंद, निरुक्त और जनरल पढ़ाई, गणित, इंग्लिश, हिंदी। इंग्लिश हिंदी कौन पढ़ाते हैं? गुरुजी को जाते हैं जी। एक किसी ग्राम में एक हैं गुरुजी जो आते हैं, प्रतिदिन संध्या टाइम पढ़ाते हैं हम लोगों को। ये जो विद्यार्थी हैं वेंकटेश, वो जहानाबाद जिले के हैं और इस मठ में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गीता का पूरा श्लोक, इस विद्यार्थी की उम्र महज 12 साल है, लेकिन इनको पूरा कंठस्थ है। हम चाहेंगे कि 1-2 श्लोक आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुजुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरह से इनको पूरा श्लोक कंठस्थ है, और ये तमाम जो विद्यार्थी हैं वो महाराज जी के निर्देशन में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें से कई बच्चे सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं।